सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज़कात और फितरा 2023 की पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि इस साल कितनी रकम घर में होने पर ज़कात फ़र्ज होती है और इस साल एक आदमी का सदकाई फित्र कितना देना है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम ज़कात और फितरा नहीं दे सकते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ज़कात और फितरा के पैसे सबसे पहले देने चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि यह ज़कात और फितरा क्या है। दोस्तों, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल में से एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया है उसका किसी मुसलमान फ़कीर को यानी कि किसी ज़रूरतमंद को मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। इसलिए हर मुसलमान को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ ज़कात और सदकाई फित्र भी ज़रूर अदा करना चाहिए, जिस पर ज़कात फ़र्ज होती है। अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज होती है, यानी कि जिनको अपने माल की ज़कात निकालनी ज़रूरी होती है। तो याद रखें, जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी हो या फिर इसके बराबर की रकम पर उसका साल गुजर गया हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। जैसे कि आज 39,950 रुपये की 1 किलो चांदी आती है। इस हिसाब से 52.5 तोला चांदी 25,168 रुपये की होती है। तो अगर आज यानी कि 14 अप्रैल 2023 के दिन कोई इतने रुपए का मालिक है और अगले साल 9 अप्रैल 2024 को फिर से उसके पास में साहिब निसाब की रकम बनती है, यानी कि उतनी रकम पाई गई, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई, चाहे वो इस बीच पूरे साल ही फ़कीरी क्यों ना रहा हो। याद रखें, औरतों के पास में जो जेवर होते हैं उनकी मालिक औरत खुद होती है। तो अब अगर सोना चांदी मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है तो औरत पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। शोहर पर उसकी ज़कात नहीं, औरत पर फ़र्ज होती है। अब अगर शोहर दे तो उसकी मर्जी है और अगर वो ना दे तो उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। अगर शोहर अपनी बीवी के जेवर की ज़कात अदा नहीं करता है तो फिर औरत को चाहिए कि वो जितनी रकम ज़कात की बनती है उतना वो जेवर बेचकर अदा करे। बाप अपनी बालिग औलाद की तरफ से या शोहर बीवी की तरफ से ज़कात या सदकाई फित्र देना चाहे तो बगैर उनकी इजाज़त के नहीं दे सकता है। दोस्तों, हाजते असलिया यानी कि रहने का घर, पहनने के कपड़े, किताबें, सफ़र के लिए सवारियाँ, घरेलू सामान पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। लेकिन एसी, फ्रिज, बाइक, 4 व्हीलर गाड़ियाँ, ये सब हाजते असलिया में दाखिल हैं, मगर टीवी हाजते असलिया में दाखिल नहीं है। तो अगर किसी के पास में 26,000 की टीवी मौजूद है तो उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। इसी तरह से अगर किसी के पास में कई घर और मकान हैं और वो सब उसके खुद के रहने के लिए हैं तो ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर किसी मकान में किराएदार को बसा दिया है और उसका किराया इतना है कि वो साहिब निसाब को पहुंच जाए तो फिर उस किराए पर ज़कात फ़र्ज होगी। उसी तरह से दुकान पर ज़कात नहीं है मगर उसमें भरे हुए माल की ज़कात है, इसलिए फिर उस भरे हुए माल को अच्छी तरह से जोड़कर और पूरा हिसाब निकालकर उसकी ज़कात अदा की जाए। इसके अलावा यह भी याद रखें कि अगर कोई पॉलिसी या एफडी आपके खुद के नाम से है तो आप पर उसकी ज़कात फ़र्ज है, लेकिन अपनी नाबालिग औलाद को देकर उनको मालिक बना दिया या उनके नाम से फिक्स कर दिया तो फिर आप पर उसकी ज़कात फ़र्ज नहीं है। तो अब इससे यह बात तो साफ हो गई कि ज़कात किसको देनी ज़रूरी है, मगर अब सवाल आता है कि अपने माल में से कितनी रकम ज़कात के तौर पर निकालना ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि शरीयत ने इसके लिए कुल माल में से 2.5% माल निकालने का हुक्म दिया है। मतलब कि आपको अपनी साल भर की कमाई का सिर्फ 2.5% माल ज़कात के तौर पर निकालना है। इस बात को आप यूँ समझिए, अगर आप साल भर में 100 रुपया कमाते हो तो फिर आपको उसमें से सिर्फ 2.5 रुपया ज़कात के तौर पर देना है, और सदकाई फित्र आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सबका देना है। हम आपको यह भी बता दें कि इस साल यानी कि 2023 में एक आदमी का सदकाई फित्र 60 रुपये तय हुआ है। या फिर अगर आप गेहूं देना चाहें तो एक आदमी का 2.25 किलो गेहूं अदा कर दें। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना सदकाई फित्र अदा कर दें। अब दोस्तों, बात आती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप ज़कात, सदकाई फित्र और कफ़ारा के पैसे नहीं दे सकते हो। तो हम आपको बता दें कि आप अपने सगे माँ बाप को, अपने भाई बहन को, नवासा या नवासी को और पोता और पोती को ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो। इसके अलावा मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को भी ज़कात और फितरा के पैसे नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे बच्चों को भी ज़कात और सदकाई फित्र के पैसे ना दें जिनके माँ बाप मालदार हों, क्योंकि ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप की वजह से मालदार ही गिने जाएंगे, चाहे उनके माँ बाप उनको पैसे दें या ना दें।
इसके अलावा आप आले रसूल को भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो, यानी कि वो लोग जो सैयद खानदान से हों उनको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। ऐसे लोग शरई तौर पर चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो। लेकिन हाँ, अगर कोई सैयद साहब परेशान हाल है तो उनकी मदद करना मुसलमान पर ज़रूरी है, लेकिन उनकी मदद वो अपने असली माल से करे, ज़कात और फितरा के पैसे से नहीं। इसके अलावा दोस्तों, आप ज़कात और सदक़ाए फ़ित्र के पैसों को कफन दफन में, मस्जिद की तामीर में और मिलाद पाक की महफिल में भी खर्च नहीं कर सकते हो। और यह भी याद रखें कि काफिर व बद मजहब को भी ज़कात या फितरा के पैसे देना नाजायज़ है। अगर आप ऐसे लोगों को ज़कात और फितरा के पैसे दे दिए तो आपका ज़कात और फितरा अदा नहीं होगा। अब दोस्तों, सवाल आता है कि फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ज़कात देना बेहतर है, यानी कि जिनको ज़कात और सदक़ाए फ़ित्र और कफ़ारा के पैसे सबसे पहले देने चाहिए। तो हम आपको बता दें कि कुरान पाक में 7 ऐसे लोगों का जिक्र आया है जो ज़कात लेने के असल हकदार होते हैं, यानी कि ज़कात इन 7 लोगों में से ही किसी एक को देनी चाहिए, क्योंकि ज़कात लेने की यह 7 लोग ही असली हकदार होते हैं। नंबर 1, फ़कीर। दोस्तों, ज़कात पर सबसे पहला हक होता है फ़कीर का। फ़कीर ऐसे शख्स को कहते हैं कि आप मान लीजिए कि जिसकी आमदनी 1000 रुपया हो और उसका खर्चा 2500 रुपया हो, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्चे से आधी से भी कम हो, तो ऐसे शख्स के हमें 1500 रुपये तक की ज़कात देकर मदद कर देनी चाहिए। ज़कात पर ऐसे शख्स का सबसे पहला हक होता है। नंबर 2, मिस्कीन। दोस्तों, ज़कात पर दूसरा हक होता है मिस्कीन का। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं जो फ़कीर से थोड़ा अमीर हो, यानी कि मिस्कीन उसको कहते हैं जिसकी आमदनी 1000 रुपया हो और उसका खर्चा 1500 रुपया हो। मतलब कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्चे से आधी से थोड़ी कम हो, तो ऐसा शख्स मिस्कीन कहलाता है और ऐसे शख्स को 500 रुपये की ज़कात देकर मदद कर देनी चाहिए। नंबर 3, तरीके कल्ब। दोस्तों, ज़कात पर तीसरा हक होता है तरीके कल्ब का। अब आप पूछेंगे कि ये तरीके कल्ब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि तरीके कल्ब ऐसे शख्स को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करता है और फिर उन पैसों को दीन की खिदमत में खर्च करता है, जैसे कि मस्जिद या मदरसे के काम में उन पैसों को खर्च करता है। तो ऐसे लोगों को तरीके कल्ब कहा गया है। याद रखें, ऐसे लोगों को भी ज़कात देना बेहतर होता है। नंबर 4, गुलाम आज़ाद कराने में। दोस्तों, ज़कात पर चौथा हक होता है गुलामों का, यानी कि आप अपनी ज़कात के पैसों को ऐसे गुलामों पर भी खर्च कर सकते हो जो कहीं पर फंसे हुए होते हैं। आप ऐसे गुलामों को आज़ाद कराने में भी अपने ज़कात के पैसे खर्च कर सकते हैं। मगर आपको मालूम है कि इस दौर में गुलाम नहीं बचे हैं, इसलिए अब आप अपनी ज़कात के पैसों से ऐसे कैदियों को रिहा करवा सकते हैं जो झूठे केसों में फंसे हुए होते हैं या फिर जिनको जेल में काफ़ी अरसा हो गया हो और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही होती हैं, मगर वो अपनी माली मजबूरी की वजह से जेल से रिहा नहीं हो पाते हैं। आप ऐसे लोगों की भी ज़कात देकर मदद कर सकते हैं। नंबर 5, कर्जदार का कर्जा अदा करने में। दोस्तों, ज़कात पर 5वां हक होता है कर्जदार का, यानी कि आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल किसी ऐसे मुसलमान पर भी खर्च कर सकते हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए होता है और उसको अपना कर्जा चुकाने की कहीं से कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे शख्स का कर्जा चुकाने में आप अपनी ज़कात के पैसों को खर्च कर सकते हैं। ऐसे शख्स को आप उसके हाथ में पैसे देकर या फिर डायरेक्ट उसका कर्जा चुकाकर भी आप अपनी ज़कात की अदायगी कर सकते हैं। नंबर 6, अल्लाह की राह में। दोस्तों, आप अपनी ज़कात के पैसों को अल्लाह की राह में भी खर्च कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों पर भी ज़कात के पैसों को खर्च कर सकते हैं जो पैसों की तंगी की वजह से दीन से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे अपनी तंगी की वजह से, अपनी माली मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर भी आप अपनी ज़कात के पैसों को इस्तेमाल कर सकते हो। यह भी ज़कात निकालने की एक अच्छी जगह है। और नंबर 7, मुसाफिर की मदद में। दोस्तों, ज़कात पर 7वां हक होता है मुसाफिर का। अब आप पूछेंगे कि मुसाफिर किस तरह का, तो आप मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, लेकिन जब आप अपने शहर से बाहर निकल जाते हैं, अपने घर से काफ़ी दूर चले जाते हैं और वहां पर जाकर अगर आपके पैसे चोरी हो जाते हैं, तो अब आप वहां से वापस कैसे आएंगे। तो ऐसे में अब एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे मुसाफिर की ज़कात के पैसों से मदद कर दे। तो दोस्तों, आप अपनी ज़कात निकालते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन 7 लोगों को ज़कात पर सबसे पहला हक होता है, यानी कि यह 7 लोग ज़कात के सबसे पहले हकदार होते हैं। इसलिए आप अपने ज़कात के पैसे निकालते वक्त इन 7 लोगों का ज़रूर ख्याल रखें और आप कोशिश करें कि आपकी ज़कात के पैसे इन 7 लोगों में से ही किसी एक के पास में जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के महीने में सही तरीके से अपनी ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।